अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एकदम नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ लाहौरी चने बनाने की। आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल एकदम नए तरीके से। जी जनाब, तो आज हमने बनाए काली मिर्च वाले लाहौरी छोलों का सालन, जो कि बिल्कुल नया तरीका है और आप सबको बेहद पसंद आने वाला है। तो इस सालन को आपने मिस नहीं करना है, ज़रूर बनाना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चने लिए थे। चनों को भिगो दिया था रात भर के लिए। उसके बाद हमने सुबह में इनको बॉईल कर लिया और ये देखिए इतने सॉफ्ट गले हुए चने हैं हमारे पास। तो चनों को हमने सिर्फ खाने का सोडा डाला था 1 चुटकी और नमक थोड़ा सा डाला था। तो इनको इस तरह से बॉईल किया है, बाकी इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था। तो चने देखिए हमारे यहाँ पर सॉफ्ट से अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो चलिए सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई मैंने यहाँ पर ली है, आधा कप के करीब ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। मैंने पीसा नहीं है प्याज को। अगर आप पीस के डाल रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा कि पानी ना हो प्याज में। मैंने चॉपर में डाल के देखिए बिल्कुल बारीक चॉप इसको कर लिया था। इससे क्या होगा कि सालन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारा सालन मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर खड़े गरम मसाले लिए, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग ली थी और साथ में थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें मैंने ली हैं। और ये है कलौंजी, 1/4 चम्मच इसमें कलौंजी डालिएगा। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चनों के सालन का। तो प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरह से मज़ीद और पकाएंगे। प्याज का देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल देंगे हरी मिर्चें। मैंने ली हैं 3 अदद बारीक कटी हुई। इससे ऑयल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारी खूबसूरत सी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका जो कलर है सालन का वो खूबसूरत आता है। और अगर आपके पास नहीं है कश्मीरी लाल मिर्च तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे। 2 से 3 बार थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भूनेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतना अच्छा सालन में अरोमा आएगा इसका। तो अब हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें आधा चम्मच। अच्छी तरह से इसको भी मिला लेंगे। अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे। मसाला देखिए अच्छी तरह से भुन चुका था। तो अब हमने इसमें चने डाल दिए। इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो जब तक कि मैंने यहाँ पर देखिए 1 कप दही ली है। दही हमारे पास है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं। नमक मैंने सालन में नहीं डाला था उस टाइम, नमक भी 1 चम्मच डाल देंगे। नमक थोड़ा सा ध्यान से ही डालना है क्योंकि चनों को बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाला था। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक का लिया है। तो यहाँ देखिए चने हमारे अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुके हैं। इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसमें ये दही डाल देंगे जो हमने नमक और काली मिर्च मिलाकर रखा था। फ़ौरन ही झटपट ये बन जाते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आपके पास उबले हुए चने होने चाहिए। तो इस सालन को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। आधा कप के करीब मैंने पानी डाला है।
इसको शोरबा जैसा आप बनाना चाहते हैं, आपको जिस तरह की कंसिस्टेंसी पसंद हो आप उसी हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर चपाती के हिसाब से डाला है। अगर आप चावल के साथ खाना चाह रहे हैं सालन तो फिर आप थोड़ा सा पानी मज़ीद और डाल दीजिएगा। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे ऊपर से इस तरह से। इसको मज़ीद और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस दम वाली आंच पर इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं खोल कर। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। तो इसमें आपने देखा मैंने कोई कसूरी मेथी नहीं डाली है। बिना कसूरी मेथी के और दूसरे मसालों से, काली मिर्च से इतने मज़े के बनते हैं। ये फ्लेवर आप सबको बेहद पसंद आने वाला है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, ये ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो लास्ट में हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और अब हम इसमें बस हरा धनिया ऊपर से डालेंगे, इसको गार्निश करेंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो चलिए अब हम इसको हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, वाह, दिखने में लुक आप देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आया है और खाने में इतने ही लाजवाब बने हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। बिल्कुल मैंने आप सबको ये डिफरेंट रेसिपी बताई है और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप भी अगर वही पुराने तरीके के छोले बना बना के बोर हो चुके हैं तो आप इस तरीके से बना कर देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।